हेलो। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन जो इंडिया पॉलिटी का थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद जो पीडीएफ है वो दोनों क्लासों की बिल्कुल कंबाइंड, मतलब एडिट की हुई आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी मैं, दोपहर नहीं तो इवनिंग में, बिल्कुल है ना। तो आप वो पढ़ लेना। प्रिंट आउट निकलवाना चाहो तो वो निकलवा लेना। जैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी इतना सा इनफ रहेगा क्या, तो देखो मैंने मेरी तरफ से मतलब जो ओबियसली बहुत लिमिटेड टाइम मिला है, तो दो क्लास जो मैक्स 1.5 घंटे की होंगी, दो क्लास में जस्ट 20 पेज में, फिर भी मैं इतना क्लेम कर रही हूँ कि मैंने 90% इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं। तो आप ही सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ी है। मतलब पढ़ाना ओबियसली डिफिकल्ट थोड़ी है, जब सारा पढ़ाना होता है तो स्टार्टिंग से लगो और लास्ट तक सारा ही लिखवा दो। लेकिन जब बिल्कुल इतना दिमाग लगाना पड़े यार कि मतलब 20 पेज में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट देने हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो मैंने मेरी तरफ से बहुत अच्छा किया है। और मान के चलो बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा। हो सकता है आपका सब्जेक्ट पॉलिटी रहा हो, आपने पहले बहुत अच्छी क्लासें ली हो, लेकिन यहाँ पे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, या आपने आप छोड़ के जा रहे थे, तो आपके लिए मतलब ओबियसली बहुत बेनिफिशियल है ही क्लास। तो इतना श्योर कर सकती हूँ कि मतलब आपको मतलब पढ़ के अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगेगा, एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस फील करोगे, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस फील करोगे, ठीक है। तो अपन करते हैं अपनी क्लास शुरू, ठीक है। देखो, अपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट बिल्कुल सारे इंक्लूड किए हैं। तो आप जस्ट रीड आउट कर लेना, और एक बार नहीं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो तो दो दो तीन तीन बार, मतलब जहाँ भी लिंक करने का मौका मिला ना, वहीं पे उसको फिर से लिंक कर दिया। तो आप देख पा रहे होगे कि कई कई फैक्ट दो दो तीन तीन जगह लिखे गए हैं। तो देखो जस्ट याद करने के ये है, जैसे कि ओबियसली, हाँ, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया, बिल्कुल फैक्ट है, थ्योरी है, जस्ट आप रीड आउट कर लेना, जहाँ पे समझने का बिल्कुल समझेंगे अपन, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। ये 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को स्वीकार किया। राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना, ठीक है। हाँ, देखो बिल्कुल थ्योरी है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। देखो, संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता, पता ही अपने को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अपन ने पढ़ा है जो स्वतंत्रता अधिनियम था 18 जुलाई 1947 को, उसमें क्या प्रोविजन था कि जो संविधान सभा है वो ही संसद का काम करेगी। और अपन ने पहले भी पढ़ा है, जब संविधान सभा मतलब संविधान सभा की तरह होती थी, उसकी बैठक की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। और जब वो संसद मतलब ओबियसली वो अंतरिम संसद थी, तो अंतरिम संसद की बैठक की अध्यक्षता वहां पे जीवी मावलंकर, ठीक है। तो अपन ने पहले भी देख लिया है, फिर से देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। संविधान सभा की बैठक की अध्यक्षता तो ये करते थे, और जब वो संविधान सभा संसद की तरह काम करती थी तो जीवी मावलंकर अध्यक्षता करते थे, ठीक है। जो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा की प्रथम बैठक, बिल्कुल डेट ध्यान में रख लेना, 17 नवंबर 1949 को पहली बार हुई थी। और कब तक अंतिम बैठक, 17 अप्रैल 1952, जब तक मतलब 1952 में नए चुनाव हुए थे ना, तो तब तक जो संविधान सभा थी उसी ने मतलब अंतरिम संसद की तरह काम किया था। तो लास्ट बैठक इस डेट को हुई थी, ठीक है। बिल्कुल देखो, मूल संविधान में बिल्कुल सबको याद ही होगा कितनी अनुसूचियां थी, कितने भाग, कितने अनुच्छेद, अपने पहले भी ले लिया है, फिर से लिख दिया है, ठीक है। प्रस्तावना को सबसे अंत में शामिल किया। प्रस्तावना को बहुत अच्छे से देखेंगे अपन, बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब वो भी इसलिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बेस क्या है, प्रस्तावना ही तो है। तो बहुत अच्छे से देखेंगे प्रस्तावना को ना। बस यहाँ पे जस्ट थोड़ी थोड़ी देख लो एक बार। सुविधा, ये देख लो, संविधान की मूल प्रति, हाँ ये बिल्कुल अपन ने पढ़ा है कि चित्रकार नंदलाल बोस, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी है, लाइन पढ़ लेना आप, है ना। चित्रकार अपन ने पहले भी लिया है। ये कृपाल सिंह शेखावत राजस्थान के थे, इनका भी योगदान था, नाम ध्यान रख लेना बिल्कुल, है ना। ये देखो, ये शायद ये वाला इस बार अभी जो पटवार हुई है उसमें आया है, ठीक है। हिंदी संस्करण के लेखक या शायद अंग्रेजी, इन दोनों में से एक आया है। तो ये बिल्कुल थ्योरी है, पढ़ लेना, क्वेश्चन आते रहते हैं ना, ठीक है। हिंदी अनुवाद हेतु समिति की अध्यक्षता, बिल्कुल फैक्ट है, B.R. अम्बेडकर। प्रमुख पदाधिकारी वही फिर से लिखे हैं। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी सभापति अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सबको पता ही है। प्रथम बैठक हुई थी उसमें बनाया गया था, दूसरी बैठक जो 11 दिसंबर को हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कर लिया था। 9 दिसंबर को हुई थी, उसमें ये थे अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, मतलब अस्थायी रूप से चुना गया था एक बार के लिए, ठीक है। हाँ, उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, बाद में अपने बिल्कुल ऊपर भी पढ़ा है। ये वीटी कृष्णामाचारी को भी बनाया था, ठीक है।
संवैधानिक सलाहकार सबको पता ही है, BN राव। सचिव HVR अयंगर, ठीक है। प्रवक्ता राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए जस्ट मैं जल्दी जल्दी पढ़ के बता रही हूँ, बस आप एक बार रीड आउट करना है। समझने को बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, बिल्कुल समझेंगे अपन आगे, ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, ये देखो, ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स देखे, ऐसे मतलब बहुत कंफ्यूज हो रही थी कि क्या पढ़ाऊं। जैसे फोर्थ ग्रेड में दे रखा है ना आधारभूत लक्षण, तो उसमें क्या पढ़ाऊं। तो मैं ऐसे क्लासे खोल खोल के देख रही थी कि कोई बता दे कि एग्जैक्ट है क्या इसमें। तो मैंने देखा क्लासों में लोग अनुच्छेद पढ़ा रहे हैं, पूरा केंद्र राज्य संबंध, आपातकाल अनुबंध, पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि आधारभूत, वो जो आधारभूत लक्षण जो पूछ रखा है वो क्या है। तो ये ओबियसली बिल्कुल, फिर मैंने उस दिन भी बताया था आपको, इसलिए मतलब थोड़ा क्लास लेने में, पीडीएफ बनाने में लेट हो गया। लास्ट में मेरे को जो लक्ष्मीकांत आती है मोटी बुक, RSI इसमें पढ़ते हैं, वो उसका मेरे को सारा लेना पड़ा कि मैं देखूँ तो सही इसमें क्या आता है। इसलिए थोड़ा दिमाग में था। ऐसे देखिए तो सब कुछ मतलब संविधान की विशेषता ही तो है, जो सब कुछ है संविधान में, लेकिन फिर भी एक थोड़ा तो अलग मतलब पता चले कि हाँ ये एग्जैक्ट यहाँ पे फाल करेगा, है ना। तो उसके लिए फिर देखो ये क्या मतलब सारी इंक्लूड की हैं। जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। बिल्कुल 4 फैक्ट दे देंगे, मतलब 4 वो ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे, क्योंकि आपके मैन लिख यही रखा है। तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझेंगे आप, समझने की कोशिश करना, बिल्कुल समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आगे समझाने का है पूरा। मैंने भी तो समझा है, मैंने मेरे कोई पोलिटी सब्जेक्ट थोड़ी रहा है। मैं तो 11th 12th में जस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, उसके बाद में बीटेक किया। लेकिन आज पूछे तो मुझे पोलिटी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है। बल्कि मैं घर वालों से बोलती हूँ कि उस टाइम मुझे नॉलेज होता है तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जगह पोलिटी लेती। तो आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ थोड़ी स्पीड ज़्यादा है। जैसे आज सुबह ही एक मेरी फ्रेंड, उसका फ़ोन आया था कि आप बहुत बहुत जल्दी पढ़ा रही हो, मेरे समझ नहीं आ रहा, उसका सब्जेक्ट रहा है। तो मैंने बोला कि इतना लिमिटेड टाइम है, देखो उसमें मतलब जल्दी जल्दी सारा कवर करने के लिए थोड़ी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ओबियसली कभी बाद में आगे एग्जाम होंगे, उनमें बहुत अच्छे से कर लेंगे अपन, लेकिन अभी टाइम कहाँ है इतना, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ मतलब। लेकिन आप समझो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो ये मतलब क्लासे लेने का मतलब वही है, जस्ट वो बोलते हैं ना गागर में सागर भरने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब इतना लिमिटेड टाइम में बिल्कुल 20-20 पेज का मैटर दे दे के सारा कवर कर रही हूँ, तो बहुत एफर्ट कर रही हूँ। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के लिए, तो आप भी सपोर्ट करें, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। देखो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बिल्कुल देख लेते हैं। देखो ओबियसली अपने को पता है विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है ना। क्योंकि 395 अनुच्छेद, 22 भाग, अनुसूचियां, परिशिष्ट, बिल्कुल देख लेना आप, है ना, सबको पता ही है। हाँ बिल्कुल लोकतांत्रिक गणराज्य है, मतलब लोकतांत्रिक, लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मतलब लोगों का शासन है, लोगों के द्वारा लोगों का शासन, लोगों के लिए, है ना। बिल्कुल लोकतांत्रिक गणराज्य है, विश्व का सबसे बड़ा वो है लोकतंत्र, ठीक है। संप्रभुत्व संपन्न, मतलब मापन, मतलब अपने निर्णय लेने के लिए बिल्कुल संप्रभु हैं, मतलब किसी का आधिपत्य नहीं है आज देश पे, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य है, समाजवादी है। दोनों वर्ड जो 1942वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए हैं, ठीक है। मतलब आगे बिल्कुल देखेंगे अपन। तो ये दोनों शब्द, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। सब धर्म मतलब बराबर है राज्य के लिए, मतलब देश के लिए, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था बिल्कुल अपने ब्रिटेन से ली है। तो ये मतलब अपना संविधान है, उसकी आधारभूत लक्षण पढ़ रहे हैं। जो एक टॉपिक दे रखा है ना आधारभूत लक्षण, उसमें ये ही फाल होंगे, ये ही मतलब इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो संसदीय शासन व्यवस्था, एक हरी नागरिकता, ठीक है, एक ही तो नागरिकता है, अपन सब भारतीय हैं, ठीक है। कठोर व लचीलेपन का समन्वय, मतलब कुछ जो प्रोविजन है, कुछ अनुच्छेद, मतलब कुछ भाग संविधान का जो मतलब इजीली उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो मतलब राज्यों को अफेक्ट करते हैं, है ना, उनको मतलब ओबियसली चेंज करने के लिए कुछ मतलब राज्यों की सहमति चाहिए, ऐसे प्रोविजन डाले गए हैं। मतलब ओबियसली कठोर भी है और लचीलापन भी है, मतलब दोनों का समन्वय है, ठीक है। और देखो एकात्मक संघात्मक,
एकात्मक संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे इस लाइन को अपन, है ना। बस एक बार यहाँ पे ऐसे रहने दो, बिल्कुल आगे एकात्मक में कौन से हैं, संघात्मक में कौन से हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ आपके सिलेबस में मैंने यही दे रखा है। वो जो प्रोविजन वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ा रहे हैं या आपको थ्योरी जस्ट पढ़ा रहे हैं, वो बहुत इजी है। यहाँ पे बहुत जोर आएगा आपको थोड़ा सा पढ़ने में, लेकिन आप समझ जाओगे। थोड़ा सा जोर आएगा समझाने में भी, समझने में भी, है ना। तो आप समझ जाओगे अब, इसलिए ना एकात्मक संघात्मक तत्व है। बिल्कुल अपन इस लाइन को बाद में देखेंगे, है ना। एक बार जस्ट छोड़ो। स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका ओबियसली अपने को पता है विधायिका है, उसी का पार्ट अपनी कार्यपालिका है, और न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है और एकीकृत है, क्योंकि ऊपर जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, नीचे हाई कोर्ट हो गया, और उसके नीचे जो अपने अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय से HC हाई कोर्ट में जा सकते हैं, इससे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब एकीकृत है, जुड़े हुए हैं आपस में। एक तो मतलब दोनों देखो, एकीकृत और स्वतंत्र, इनसे बिल्कुल स्वतंत्र है ना। न्यायपालिका है वो जो कार्यपालिका है ये विधायिका का पार्ट है, और अपनी न्यायपालिका है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, ठीक है। यही बोला है बस। ये न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता। अब यहाँ पे समझ लो, कुछ समझ नहीं आए तो शेयर कर देना, फिर से बता दूंगी ना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। मतलब जैसे आपके बिल्कुल दो ही तो लाइन लिख रखी है कि परिचय और आधारभूत लक्षण, तो ये ही आधारभूत लक्षण है। ऐसे ही मतलब जस्ट क्वेश्चन दे देंगे, नीचे 4 कुछ भी ऑप्शन दे देंगे, आधारभूत लक्षण कौन से हैं या नहीं है, ऐसे बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सिलेबस में यही तो दे रखा है। तो आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल समझ जाओगे, याद भी हो जाएंगे। मतलब मैं समझा रही हूँ, अपन डेली लाइफ में देख रहे हैं, बिल्कुल वही तो है, ठीक है। तो देखो, न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता। देखो न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब जैसे संसद कानून बनाती है, लेकिन संसद मतलब ऐसे कानून नहीं बना सकती जो अपने जो संविधान का मूल ढांचा है उस पर कोई फर्क पड़े, अपने मूल अधिकारों का हनन हो। मतलब उस अगर ऐसे कानून बनाती है तो जो अपनी न्यायपालिका है वो उसका पुनरावलोकन कर सकती है, ऐसे कानूनों को रद्द कर सकती है, ठीक है। तो यही बोला, देखो न्यायिक पुनरावलोकन है और संसदीय संप्रभुता, मतलब दोनों का समन्वय है। एक तरफ तो संसदीय संप्रभुता भी है, लेकिन दूसरी तरफ न्यायपालिका पुनरावलोकन भी कर सकती है। तो देखो न्यायिक पुनरावलोकन और संसदीय संप्रभुता का समन्वय, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बिल्कुल पता है। आपातकालीन प्रावधान बिल्कुल अपन अच्छे से पढ़ेंगे आगे। मूल अधिकार बिल्कुल पढ़ेंगे, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये भी पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना मतलब ऑब्वियसली नीति निर्देशक तत्व है, इन्हीं के लिए तो बनाए हैं, ठीक है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श। विश्व शांति जो अपना नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 50 है, उसमें विश्व शांति के लिए प्रयास का ही वर्णन है, ठीक है। मतलब राज्य विश्व शांति के लिए प्रयास करेंगे, ऐसा है ना। तो विश्व शांति का, है ना। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु विशेष प्रावधान, ऑब्वियसली अपन पढ़ते ही हैं, आरक्षण वगैरह, है ना। तो इनके लिए भी मतलब कल्याण के लिए प्रयास है, ठीक है। तो ये हो गए अपने संविधान के जो मूलभूत लक्षण, आधारभूत लक्षण जो भी है ना। तो आपको समझ आ गए होंगे। जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, दिमाग में रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, क्योंकि आपके दे भी यही रखा है, ठीक है। तो देखो आगे, हाँ अब मैंने ऊपर एक लाइन बताई थी कि ये वाली कि इसको एक बार जस्ट रीड आउट कर लो, अपन आगे बहुत अच्छे से देख लेंगे। और बिल्कुल देखो अभी यहाँ पे समझते हैं, बिल्कुल अपन जो डेली लाइफ में देखते हैं वही है, कुछ है नहीं। बस अपन थोड़ी लैंग्वेज मतलब टफ है वहाँ पे एग्जाम में, बस दिमाग में नहीं आता ऐसे सब दे दें तो, संप्रभुता ऐसे वाले, तो अपन जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो देखो एकात्मक विशेषता और संघात्मक विशेषता देख लेते हैं अपन, है ना। एकात्मक विशेषता मतलब सीधा सा मतलब है कि देखो दो हैं, मतलब एक बार देखो एकात्मक विशेषता मतलब जैसे कि केंद्र के पास ज्यादा शक्ति, एकात्मक मतलब एकता से, है ना, केंद्र के पास ज्यादा शक्ति। संघात्मक जैसे बोलते हैं ना, भारत क्या है, राज्यों का संघ, मतलब राज्यों के पास ज्यादा शक्तियां, मतलब राज्यों को भी प्रायोरिटी, प्राथमिकता, ठीक है। तो बिल्कुल देखो एकात्मक विशेषता क्या है और संघात्मक विशेषता क्या है। एकात्मक विशेषता जिनमें मतलब केंद्र को प्रायोरिटी मिल रही है, संघात्मक विशेषता मतलब जिनमें राज्यों को भी प्रायोरिटी, प्राथमिकता मिल रही है। वो कौन कौन सी है? संविधान की विशेषता ही तो है, ठीक है। तो बिल्कुल वही टॉपिक
बस उसको मतलब बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल 5 में से कोई बड़ी बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, क्योंकि पार्ट तो 2 ही दे रखे हैं, तो मैन वो जो पार्ट दे रखा है उसको तो कवर करें, अनुच्छेद बाद में याद कर लेना अच्छे से आप, जो सिलेबस है उसको तो देख के अच्छे से करो एक बार, है ना। तो देखो एकात्मक विशेषता में कौन सा, देखो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियां मतलब जो अपनी 3 सूची है ना, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तो जो उनमें फाल नहीं कर रहे, मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा, वो सारे केंद्र के पास, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। लेकिन देखो अवशिष्ट शक्तियां, अब राज्य बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां, बल्कि तो भले ही तुम्हारे पास हो, लेकिन संविधान सर्वोच्च है देश में, ठीक है। मतलब आप हमारी राज्य सूची पे मतलब मनमाने ढंग से मतलब अतिक्रमण नहीं कर सकते, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता ये संघात्मक विशेषता है, ठीक है। देखो बिल्कुल समझते चलो, आपको मतलब जस्ट समझ जाओगे, एक बार रीड आउट कर लोगे तो फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये ऐसे पॉइंट हैं कि इनको याद नहीं करना, जस्ट समझ लो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इकहरी नागरिकता, अपने को पता ही है, अपने सब भारतीय हैं, बिल्कुल अपनी इकहरी नागरिकता है, बिल्कुल एकात्मक विशेषता है, अमेरिका की तरह दो दो वो नहीं है नागरिकता, वहाँ पे मतलब राज्य की अलग होती है, केंद्र की अलग होती है ना, देश की अलग होती है, राज्य की अलग होती है, तो अपना मतलब बिल्कुल इकहरी नागरिकता, भले ही अपन पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से हैं, कहीं से भी हैं, अपन सब भारतीय हैं, तो ये मतलब एकात्मक विशेषता हो गई, है ना। संघात्मक विशेषता, द्विसदनात्मक विधायिका, लोकसभा जो राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये मतलब संघात्मक विशेषता, मतलब द्विसदनात्मक विधायिका है, लोकसभा राज्यसभा जो राज्यसभा है वो राज्यों को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए ये संघात्मक विशेषता हो गई। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यों में, तो ये मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्यों में, ये क्या हुई एकात्मक विशेषता। लेकिन ये देखो लिखित संविधान, भले ही आप राज्यपाल को हमारे राज्यों में नियुक्त कर दो, लेकिन मतलब राज्यपाल भी उसी लिमिट में काम करेगा, जैसे वो अनुच्छेद 163 पढ़ते ही है ना, स्टेट पॉलिटी में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने, तो मतलब लिखित संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, मतलब आप अपने मनमानी मनमानी नहीं कर सकते, लिखित संविधान है, तो ये संघात्मक विशेषता, ठीक है। महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान दिए, संघ सूची केंद्र की होती है, राज्य सूची राज्य की होती है, समवर्ती सूची में वो विषय रखे जाते हैं जिन पर दोनों मतलब कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो संघ सूची में मतलब अति महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान दिया है, लेकिन स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये संघात्मक विशेषता है। मतलब जैसे कि कोई किसी भी मतलब राज्य के साथ कुछ भी भेदभाव होता है, अन्याय होता है, तो सीधा कोर्ट में जा सकता है, न्यायपालिका में जा सकता है, तो स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है, ये संघात्मक विशेषता हो गई, ठीक है। समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णयों को प्रमुखता, समवर्ती सूची मैंने अभी बताया है, उसमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है, लेकिन समवर्ती सूची में मतलब एक ही सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिए, तो जो केंद्र का है वो प्रीवेल करेगा, मतलब लागू होगा, है ना। तो समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णयों को प्रमुखता, लेकिन यहाँ पे देखो शासन, ओबियसली ये जो है ये मतलब संघात्मक मतलब एकात्मक विशेषता का पार्ट है, लेकिन इधर देखो शासन की शक्तियों का केंद्र व राज्यों के मध्य स्पष्ट विभाजन, मतलब 3 सूची है ना, तो बिल्कुल जो के मतलब अपनी संघ राज्य समवर्ती सूची, मतलब जो शक्तियों का बिल्कुल क्लियर विभाजन कर रखा है, बता रखा है स्टेट को कि आप इन पे कानून बना सकते हो, समवर्ती में भी आप कानून बना सकते हो, तो मतलब बिल्कुल विभाजन कर रखा है, ये संघात्मक विशेषता हो गई, मतलब राज्यों को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपन, उनको क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, तो ये हो गई, ठीक है, संघात्मक विशेषता हो गई। हाँ ये देखो आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, बिल्कुल केंद्र राज्यों पर नियंत्रण कर सकता है आपातकाल में, एकात्मक विशेषता हो गई। लेकिन द्विस्तरीय शासन व्यवस्था था, केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें, भले ही आप आपातकाल में हमारे पर नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन सामान्य स्थितियों में मतलब राज्य में अलग अलग सरकारें, मतलब राज्य में भी तो अलग सरकार है, केंद्र की सरकार है, राज्य में भी अलग सरकार है, तो ये अलग अलग सरकारें बिल्कुल वही अभी पढ़ रहे हैं एकात्मक और क्या बोलते हैं उसको, यूनिटरी और फेडरल, भूल जाती हूँ, संघात्मक मतलब इंग्लिश के वर्ड तो ध्यान रह जाते हैं, क्योंकि जस्ट अभी मैं बता रहे थे आपको इंग्लिश मीडियम में ही जस्ट हमारे इसमें लिख के आई हूँ, तो बिल्कुल वही दिमाग में घूमते रहते हैं ना। तो ये संघात्मक वाला मतलब वही द्विस्तरीय शासन व्यवस्था, केंद्र राज्यों में भी अलग अलग सरकारें, ये वही संघात्मक विशेषता हो गई, ठीक है। हाँ ये देख लो
अखिल भारतीय सेवाएं, बिल्कुल आईएएस वगैरह, जैसे कि मतलब सेंटर है आईएएस, ओबियसली आईएएस की नियुक्ति कौन करता है, सेंटर करता है, लेकिन आईएएस पूरा राज्य का प्रशासन कौन देखता है, आईएएस। तो मतलब ये अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब जैसे कि आईएएस की नियुक्ति, और जैसे कि मतलब वो राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारे एकात्मक ही तो हैं। मतलब कर केंद्र रहा है और शासन राज्य का चला रहे हैं, मतलब एकात्मक, यूनिटरी है ना, मतलब एकता की ओर लेके जा रहे हैं देश को, है ना। मतलब केंद्र को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, संघात्मक वाले राज्यों को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो बिल्कुल अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस है ना। संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार है। संसद किसी भी राज्य का पुनर्गठन कर सकता है, कोई नया स्टेट बना सकता है, किसी को मर्ज कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये मतलब उसकी एकात्मक विशेषता हो गई, ठीक है। राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता, राज्य हैं वो आर्थिक रूप से मतलब केंद्र पर निर्भर हैं, तो ये भी मतलब एकात्मकता की ओर लेके जाता है, एकात्मक विशेषता हो गई, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टेट जैसे पश्चिम बंगाल वगैरह अपनी मनमानी नहीं कर सकते, तो उसके लिए मतलब देश को बिल्कुल इंटैक्ट, इंटीग्रेट, एकात्मक रखने के लिए जो प्रोविजन है वो एकात्मक विशेषता हो गई। और एकात्मक के साथ संघात्मक भी है, मतलब राज्यों को भी बहुत सारी चीजों में प्राथमिकता दी गई है। तो जो मतलब संघात्मक मतलब जो राज्यों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकताएं दे रहे हैं, वो प्रोविजन मतलब उसकी संघात्मक विशेषताएं हो गई। तो क्लियर है आपको, जस्ट इतना सा समझना था, आगे तो वही फिर अपनी रटने वाली चीजें हैं, तो आपको समझ आ गई होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आएगी, बहुत इजी है, ठीक है। तो जस्ट देख लो, अब 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल थ्योरी है, जस्ट आप पढ़ लोगे। पहली में मतलब भारत संघ उसका राज्य क्षेत्र, दूसरी में मतलब विभिन्न पदों के लिए वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान, ठीक है। मतलब जैसे कि सेंट्रल स्टेट में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इधर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह, उधर हाई कोर्ट के न्यायाधीश वगैरह। जैसे कि अपना वहाँ पे हो गया लोकसभा, राज्यसभा, तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा की सभापति, उपसभापति, उधर अपना राज्य में हो गई विधानमंडल और विधान परिषद, तो उनके भी वो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति जो भी हैं, बस उनके मतलब वेतन वो किस में मेंशन होते हैं, मतलब जो जो वो हैं दूसरी अनुसूची में, जो संचित निधि पर जो भारित वेतन है ना, संचित निधि पर, संचित निधि पर, ठीक है, वो मेंशन है इसमें दूसरी अनुसूची में, ठीक है। तो देखो बिल्कुल तीसरी, अपन अभी जस्ट मैं वही मतलब जैसे कि आप पे एसआई या आरएएस वगैरह के लिए पढ़ा रही होती तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा मतलब अपन पढ़ते बिल्कुल, इसमें कौन कौन से हैं, या फिर संचित मतलब जो निधि जिसको बोलते हैं, जिसपे मतलब वोटिंग नहीं होती ना, जस्ट डिस्कस हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती, तो वो सारा अपन मतलब यहाँ नहीं पढ़ने वाले, यहाँ जस्ट आपके जो काम की चीज़ें हैं, मैन मैन फैक्ट हैं, बस वही देख रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल देखो आगे तीसरी में शपथ प्रतिज्ञान, ये भी थोड़ा ही लिखा है मैंने इसमें, शपथ मतलब किस किस की होती हैं, ऐसे मतलब पढ़ने को तो बहुत सारा है, लेकिन इतना लिमिटेड टाइम में बिल्कुल मैन मैन फैक्ट उठाए हैं, है ना। तो यहाँ पे भी जैसे शपथ बिल्कुल, जैसे इधर एमपी, इधर एमएलए, है ना, इधर वैसे ही मतलब एमपी जैसे कि उनका चुनाव होता है, ओबियसली सारे कैंडिडेट की शपथ भी है, मतलब जो चुनाव में भाग लेते हैं, वैसे ही उधर एमएलए और जो एमएलसी मतलब एमएलए जो विधानमंडल और एमएलसी मतलब विधान परिषद के सदस्य है ना, तो उन दोनों के जो चुनाव में भाग लेते हैं उनकी शपथ भी है। बाद में जो एमएलए बनते हैं, मतलब एमएलए बनते हैं, एमएलसी बनते हैं, उनकी शपथ का प्रावधान भी है। इधर एमपी जो बनते हैं उनकी शपथ का प्रावधान भी है। वैसे मंत्रियों की भी, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं उनकी भी ऐसे मतलब शपथ दे रखी है ना। तो तीसरी तीसरी जो ये है ना, तीसरी अनुसूची, ठीक, तीसरी थर्ड शेड्यूल, ठीक है। फोर्थ देख लो, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, कोई दिक्कत ना है, पढ़ लोगे। छठी, छठी में मतलब वही अनुसूचित जाति, बट कौन कौन से राज्य शामिल किए हैं ऐसे याद रख लेना, ए टी डबल एम, ठीक है, ए टी डबल एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में अपने को पता ही है, जो अपन बिल्कुल पढ़ के आए, संघ राज्य समवर्ती सूची, ये अभी विषय हैं, ये अभी हैं, और प्रारंभ में जो ब्रैकेट वाले हैं, आरंभ में ये थे और अभी ये हैं, ठीक है। संघ राज्य और समवर्ती सूची दे रखी है, ठीक है। बिल्कुल जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल वो सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है। तो ये देखो बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किए थे। ये देख लो, याद करने की ट्रिक है बिल्कुल, फ्यूजा
फ्यूजा, यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, एजुकेशन, वाइल्ड लाइफ, ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ये वेट, ये वाला नाप तोल की इकाइयाँ, ठीक है। तो बिल्कुल इससे ट्रिक से आपको याद रह जाएंगे ना, ये मतलब 5 समवर्ती सूची से राज्य सूची में स्थानांतरित किए थे, ठीक है। आठवीं आठवीं अनुसूची में भाषाएं इनिशियल मतलब कितनी थी, 14 भाषाएं, अभी कितनी हैं वर्तमान में 22, ठीक है। जैसे बहुत सारे 2-3 संविधान संशोधन है ना, उनके द्वारा मतलब बार बार इंक्लूड करते गए, तो अभी कितनी है 22, ठीक है। नवीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम है, जो फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। 10वीं में दल बदल विरोधी कानून, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, मतलब चुनाव के बाद अगर कोई बंदा दल बदलता है तो उसकी जो मतलब सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी, है ना। लेकिन बाद में देखो 91वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा क्या चेंज करा कि 2/3 सदस्य एक साथ दल बदल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों संविधान संशोधन मतलब इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। बिल्कुल जो भी अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, जो भी संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट हैं वो इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो आप कर लेना रीड आउट, ठीक है। 11वीं और 12वीं अपने को पता ही है, 11वीं और 12वीं, ठीक है। इसमें पंचायती राज है, नगर पालिका है, बिल्कुल 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 29 विषय 18 विषय, बिल्कुल आपने स्टेट में पढ़ लिया होगा, अपने राजस्थान में 29 में से 22 विषय दे रखे हैं पंचायतों को, ठीक है। तो जस्ट थ्योरी है, आपने पढ़ भी लिया होगा, बिल्कुल कर लेना रीड आउट। संविधान के विभिन्न स्रोत देख लो, मतलब जैसे कि अपन ने बिल्कुल यहाँ शायद मैं लिखना भूल गई, लिख दूंगी, जो मतलब जो अपने संविधान निर्माता था उन्होंने बिल्कुल अलग अलग 60 देशों के संविधान को स्टडी करके जो अपना संविधान बनाया था। तो मतलब कहाँ से क्या क्या उठाया बिल्कुल पूछ सकते हैं, वैसे मैंने सारे लिख दिए हैं, लेकिन मैंने बाद में मैं जब फिर से देख रही थी तो मेरा मन करा कि मैं कुछ कुछ हाईलाइट कर दूँ या कुछ काट दूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में आते हैं इनमें से वो मैं मतलब हाईलाइट कर दूंगी। वैसे तो आपको पता ही है, जस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट इंक्लूड किए हैं, तो फिर से मतलब दोबारा सोचना कि इसमें से भी क्या हाईलाइट करूँ तो वो डिफिकल्ट है वो, लेकिन फिर भी इनमें से कुछ एक हैं जो बार बार पूछते रहते हैं। जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से क्या लिया, तो देखो अपने को जैसे 1 मिनट है, जैसे कि अमेरिका का संविधान, अमेरिका में अपने को पता है कि वहाँ पे फेडरलिज्म है, मतलब अपने तो क्या है यूनिटरी एकात्मक संघात्मक का मिश्रण है, जैसे जिसको क्वासी फेडरलिज्म अर्ध संघीय ऐसे कुछ बोलते हैं, क्वासी फेडरलिज्म। वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है, मतलब जो राज्य हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, राज्यों ने ही मतलब आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पे अमेरिका बना है। राज्यों मतलब जो अमेरिका है वो आपस में राज्यों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है, ठीक है। तो वहाँ पे राज्यों के पास ज़्यादा पावर है, तो इसलिए कौन से लिए हैं जो संघात्मक व्यवस्था को मतलब मजबूत करते हैं वो वाले अमेरिका से लिए हैं। देखो बिल्कुल आप पढ़ के ही देख लोगे, मूल अधिकार मतलब नागरिकों को सशक्त किया है मूल अधिकार के द्वारा, है ना। मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल अपन अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, संघात्मक में वही है। देखो न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, सारे वही है। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा और उसको महाभियोग के द्वारा हटाया भी जाएगा, पूरी के अंदर की नहीं चलने वाली, ठीक है। बिल्कुल वही मतलब सारे ये वही अमेरिका का संविधान से लिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति मतलब किसका सभापति होता है, राज्यसभा का, और राज्यसभा क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व के अंदर में राज्यसभा ही तो करती है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है। बिल्कुल याद हो गए होंगे आपको, ये बिल्कुल सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, ठीक है। तो देख लेना बिल्कुल। हाँ, ब्रिटेन, ब्रिटेन तो मतलब पता ही आपको कि जो अपना देश आज़ाद हुआ तो अपन ब्रिटिश के ही तो गुलाम थे, तो जो भी मतलब उस टाइम जो भी संसदीय व्यवस्था मतलब लगभग संविधान अपना ब्रिटेन से ही लिया अपन ने, उनकी ही कॉपी की है। तो संसदीय व्यवस्था हो भले एकात्मक हो, ये सारे मतलब इन्हीं के हैं, है ना, एकल नागरिकता वगैरह। तो ब्रिटेन से क्या लिया, वही संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, बिल्कुल जो भी कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, जो स्ट्रक्चर वगैरह हैं सारी ब्रिटेन से लिए अपन ने। कनाडा, कनाडा भी देख लेना, जस्ट कुछ है नहीं खास,
ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति, जैसे कुछ कुछ पूछ लेते हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट बताऊँ आप, राज्यपाल की नियुक्ति, कनाडा के ये विशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, बस ठीक, बस सारे अच्छे हैं, मतलब शक्ति विभाजन बिल्कुल, जो तीन अपन ने वो ली है ना सूची, है ना, शक्ति विभाजन किया है संघ राज्य समवर्ती, ठीक है। संघीय व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति, मतलब वो होगी ना कि राष्ट्रपति है, आर्टिकल 147, उसमें मतलब हाँ 143, हाँ 143 है, मतलब जो राज्य अपना ये न्याय मतलब सॉरी राष्ट्रपति है, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मसले पर राय ले सकता है, तो वो ये होगी सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी शक्ति, ठीक है, आर्टिकल 143। तो ये भी मतलब कनाडा से ली है, ठीक है। तो देख लेना बस, आयरलैंड, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, ठीक है, ये आयरलैंड से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल देख लेना, बिल्कुल अपन आगे भी देखेंगे जब प्रस्तावना पढ़ेंगे वहाँ पे, कि फर्स्ट लाइन है वो अमेरिका के संविधान से ली है, और जो प्रस्तावना का रेस्ट प्रारूप है, रेस्ट है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, ठीक है। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, जो आर्टिकल 108 में है ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान, वो भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, मतलब इतने वो नहीं पढ़ रहे अपन अभी, इतने एक्ट मतलब आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे अभी, जो मैन है वो इंक्लूड किए हैं, तो मतलब जस्ट मतलब ऐसे दिमाग में आ जाता है, लिख रही हूँ, लेकिन ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, जितना आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बार के लिए वो रीड आउट कर लेना, दिन तो आपके 6-7 ही बचे एग्जाम के लिए, तो इतना पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है एक बार, ठीक है। जब कभी आगे कोई एग्जाम होगा जिसमें अपने को टाइम मिलेगा, वहाँ पे बिल्कुल और अच्छे से कर लेंगे। वैसे मतलब आप निश्चिंत रहो, इतना शाम में भी मतलब वही जो मैं पहले बोला था, बिल्कुल ऐसे गागर में सागर भरने की कोशिश की है, बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा मैटर डाला है, बिल्कुल ऐसे ऐसे कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं किया है, एक एक लाइन ऐसे सोच सोच के डाली है ना। दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल संविधान संशोधन की प्रक्रिया बिल्कुल अपन पढ़ेंगे आगे, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, बिल्कुल दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल देख लेना ना, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, बिल्कुल इस बार RS मेंस में 10 नंबर में आ रखा था, इस बार आया था, बिल्कुल एक पता ही नहीं लग रहा, इस बार आया था, पिछली बार आया था, ऐसे कंटिन्यू एग्जाम होगी ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हो गई ये, बिल्कुल ये देख लेना, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, और ये स्वतंत्रता समानता बंधुत्व, फ्रांस, फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, तो उसमें यही तो थे, समानता स्वतंत्रता बंधुत्व, मतलब उसके जो भी नारा या मतलब उसका बेस है ना, तो ये बिल्कुल अपन ने फ्रांस से लिया है, ठीक है। अब देखो प्रस्तावना बिल्कुल देख लेते हैं, बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने संविधान का मतलब बेस प्रस्तावना ही तो है, जिसमें मतलब बिल्कुल अपन यही तो इंक्लूड किया है कि अपन इस संविधान में क्या करने जा रहे हैं, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव क्या है। तो प्रस्तावना बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, बिल्कुल पूछ लेते हैं कि कौन सा वर्ड प्रस्तावना में है, कौन सा नहीं है, या ऐसे है ना। तो बिल्कुल देखो प्रस्तावना में पढ़े, जैसे कि हम भारत के लोग, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही लिखा है हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट समझने की कोशिश करो, इसका मतलब हुआ कि मतलब संप्रभुता अपने में निहित है, हम भारत के लोग, तो ये लिखा देखो, संप्रभुता जनता में निहित है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। देखो भारत को, बिल्कुल ये वर्ड है, कौन कौन से हैं बिल्कुल पूछ लेते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। लोकतांत्रिक मैंने आपको बता ही दिया, मतलब लोकतंत्र है, मतलब जनता सरकार चुनती है। गणराज्य, गणराज्य का मतलब हुआ, बिल्कुल पूछ लेते हैं, एग्जाम में आता रहता है गणराज्य, मतलब जो अपना राष्ट्रपति है वो, जैसे ब्रिटेन में वहाँ पे वो होते हैं ना, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वंशानुगत, वंशानुगत नहीं है, अपने जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव होता है, मतलब जो अपना देश का हेड है उसका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है वहाँ पे, जैसे अभी भी जैसे कई देशों में होता है ना, जो हेड होता है, जैसे नेपाल में, ब्रिटेन में, इन देशों में क्या होता है, जो हेड होता है वो मतलब जो राजा का बेटा, अभी भी ऐसे चल रहा है, जो हेड है वो वंशानुगत होता है, अपना जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत नहीं है, तो गणराज्य का मतलब यही हुआ, ठीक है।
तो लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, बिल्कुल जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जोड़े गए थे दोनों, है ना। पंथ निरपेक्ष मतलब अपना कोई राज्य का कोई धर्म नहीं है, सब धर्म मतलब बराबर हैं, सबको बराबर संरक्षण है, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष हो गया। ऐसी संपूर्ण प्रभुत्व से मतलब ये कहने का मतलब ये वाले वर्ड बिल्कुल आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना में कौन सा शब्द है, कौन सा इंक्लूड है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल, है ना। देखो, बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को, ये देखो, न्याय, न्याय, स्वतंत्रता, समता, है ना, ये वर्ड है। अब न्याय कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, बिल्कुल ये वर्ड हैं। जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता, और न्याय में भी जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैसे ही स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। ऐसी समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और बंधुता, ये वर्ड हैं जो मतलब प्रस्तावना में लिखे गए हैं। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक मिनट। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। चलते अपन अपनी क्लास करते हैं, ठीक है। हाँ देखो, इसकी प्रथम हाँ देखो, प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो प्रस्तावना की बिल्कुल ध्यान में रखना। प्रथम पंक्ति, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है क्या। हाँ देखो, प्रथम पंक्ति अमेरिका संविधान, अमेरिकी संविधान से, और शेष प्रारूप है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, बिल्कुल पूछ लेते हैं, ठीक है। इसी कारण इसकी आलोचना भी होती है कि अपनी जो प्रस्तावना है वो मतलब मौलिक नहीं है, कॉपी पेस्ट है, ठीक है। हाँ ये देख लो, बिल्कुल बेरूबाड़ी केस 1960 में क्या कहा गया था, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बाद में 1973 में केशवानंद भारती केस है 1973 में, उसमें क्या माना न्यायालय ने कि प्रस्तावना मतलब संविधान का भाग है। संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसका मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। तो केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसमें उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना। मतलब संसद है वो किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसमें दो तीन कंसेप्ट आए। तो मूल ढांचे का कंसेप्ट जो केशवानंद भारती केस है 1973, जिसमें मतलब जो सबको गवर्न कर रहा है अपना जो पुनरावलोकन वगैरह या मूल ढांचा, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है ना। मतलब कि कहीं भी मतलब संसद ने मनमाने ढंग से कोई मतलब आर्टिकल मतलब हाँ आर्टिकल ओबियसली अनुच्छेद में चेंज किया, जिससे मतलब अपना जो मूल ढांचा है वो चेंज हो रहा है, या नागरिकों के जो अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसका पुनरावलोकन हो सकता है। जो अपनी कोर्ट है वो उसको नल एंड वॉइड, मतलब जिसको बोलते हैं ना अशून्य, अशून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। अशून्य नहीं, शून्य घोषित कर सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल यही है बेरूबाड़ी केस और केशवानंद भारती केस, बिल्कुल ये थ्योरी है, पढ़ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती केस। मैंने कहने का मतलब यही है, ठीक है। बिल्कुल, चले आगे। देखो, 42वीं संविधान संशोधन, बिल्कुल एग्जाम में पूछ लेते हैं। 42वीं संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है। पंथ निरपेक्ष मतलब वही कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। समाजवादी, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है, मतलब समाजवादी जैसे न तो अपन बिल्कुल कम्युनिस्ट है, ना बिल्कुल मतलब पूंजीपति हैं, मतलब बीच का है। मतलब बिल्कुल संपत्ति का मतलब एक जगह वो भी नहीं होगा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन, मतलब एक जगह मतलब वो भी नहीं होगा, कंसंट्रेशन भी नहीं होगा। और मतलब जैसे अगर ज़्यादा कंसंट्रेट होगा तो ऑब्वियसली क्या करेगा, स्टेट टैक्स लगाएगा। और मतलब प्राइवेटाइजेशन को भी बिल्कुल जैसे चाइना वगैरह में होता है, प्राइवेटाइजेशन भी अलाउ है, मतलब दोनों का समन्वय है, पूंजी जो पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों का समन्वय है। तो ये हो गया समाजवाद, ठीक है। तो बिल्कुल चलते हैं प्रस्तावना। समझ आ रहा है क्या थोड़ी, एक्चुअली आज वो
जस्ट मैं बता रही हूँ ना, इंग्लिश वाले ज़्यादा वर्ड दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरा अपन समझ रहे हैं, जस्ट समझना है ना। थ्योरी बिल्कुल आपके साथ शेयर कर दी है मैंने, कोई दिक्कत ना है, जस्ट पढ़ लेना। समझ नहीं आएगा तो फिर से बता दूंगी, ठीक है। जस्ट व्हाट्सएप पे पूछ ले, मतलब व्हाट्सएप क्या, टेलीग्राम पे शेयर कर देना, ठीक है। देखो प्रस्तावना, संविधान का बिल्कुल प्रस्तावना को क्या क्या बोला है बिल्कुल पूछ लेते एग्जाम में। प्रस्तावना के लिए संविधान का दार्शनिक आधार, आत्मा, आभूषण, परिचय पत्र, और ये जो के एम मुंशी है इन्होंने राजनीतिक कुंडली बोला है, ठीक है। तो इनको इन बिल्कुल पूछ सकते हैं, ये किसके लिए है, मतलब इसके लिए प्रस्तावना के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल देखो संविधान बिल्कुल अपन जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी आपको, अपन बिल्कुल देख लेंगे थोड़े थोड़े जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद वगैरह हैं, तो वो देख रहे हैं अभी, है ना। तो देखो संविधान के भाग, तो देखो संविधान के भाग जैसे कि संघ व उसका क्षेत्र, जैसे कि अपने को पता है अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, मतलब कि जैसे भारत है वो राज्यों का संघ होगा, मतलब वही किसी नए राज्य का निर्माण की प्रक्रिया या किसी नए राज्य का मतलब नाम चेंज वगैरह सारे, मतलब 1 से 4 तक हैं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा तो ध्यान रख ही लो, जैसे कि एग्जाम में आ जाए तो अनुच्छेद 12 दे दें तो वहां तो बिल्कुल ना जाए, बिल्कुल अपने को ध्यान तो रहे कि नहीं अनुच्छेदों में से होगा कुछ, होगा तो, है ना। तो नागरिकता बिल्कुल आरएस में भी नहीं दे रखा, तो जस्ट मैंने लिखा है, कुछ पढ़ने का नहीं होता इसमें, ठीक है। मौलिक अधिकार 12 से 35, बिल्कुल अपन आगे मौलिक अधिकार बहुत अच्छे से देख लेंगे, है ना, जो भी इम्पोर्टेंट है उनको आगे लिख रखा है बिल्कुल मौलिक अधिकार, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये भाग हैं, ये भाग हैं, भाग 1, 2, 3, 4। तो भाग फोर्थ में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। हाँ भाग 4A है, उसमें मूल कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे ना, सोवियत संघ से लिए गए हैं, है ना। तो बिल्कुल ध्यान में रखना इन पॉइंटों को, ये अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। अपन ने सोवियत संघ से लिया है वो तो ऊपर देख लिया, लेकिन शायद स्वर्ण सिंह समिति वाला पॉइंट अभी दिमाग में आया मेरे, वो बिल्कुल लिख दूंगी, ठीक है। हाँ भारतीय संविधान बिल्कुल मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो भी, है ना। इनको ही थोड़ा खोल के लिखा है कि देखो सरकार संबंधी प्रावधान कहाँ पे है, सरकार संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 52 से 151, 52 में ओबियसली राष्ट्रपति शुरू हो जाता है, तो 52 से जैसे कि वही, मतलब मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आप बोलोगे तो जस्ट एक पेज में और थोड़ा सा खोल के लिख दूंगी, जो भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं वो लिख दूंगी, ठीक है। अनुच्छेद में सही बोल रही हूँ ना, अनुच्छेद आर्टिकल, हाँ ठीक है, अनुच्छेद है ना। तो जैसे कि एक थोड़ा ये भी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे कि अनुच्छेद यहाँ पे दिन भर यहाँ पे पढ़ती हूँ तो अनुच्छेद अनुच्छेद करती रहती हूँ, और वहाँ पे ऑफिस में मतलब वो सेक्शन, मतलब ऑफिस में ऑब्वियसली जीएसटी ला तो सेक्शन सेक्शन करते रहते हैं, इस सेक्शन, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर सोचती हूँ कि मैंने बोला तो सही है क्या, अनुच्छेद आर्टिकल, ठीक है, ठीक है बिल्कुल सही है ना। तो देखो सरकार संबंधी प्रावधान, संघ सरकार में मतलब 52 से 151 तक अपने केंद्र की सरकार का वो है प्रोविजन, संघ की सरकार का, जिसमें अपने बिल्कुल 52 से मतलब राज्य अपना राष्ट्रपति शुरू होता है, जिसमें उसकी जो 72 में है वो उसकी क्षमादान शक्तियाँ, 61 में उस पे मतलब महाभियोग, सब ये हैं। बाद में 63 में बिल्कुल अपन उपराष्ट्रपति पढ़ते हैं, बाद में 74 75 इनमें मतलब बिल्कुल अपन जो केंद्र की मंत्री परिषद वगैरह उसके कार्य वेतन जो भी सारे 74 75 में वो पढ़ते हैं। बाद में 76 में अटॉर्नी जनरल है ना। तो मतलब ये केंद्र का है। बाद में अपन चलते हैं आगे 124 में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार जस्ट मोटा मोटा लिखा है, बट मेरा मन था कि मैं एक पेज और जोड़ दूं, मतलब तो उसमें लिख दूंगी जो भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ना आर्टिकल वगैरह वो जोड़ दूंगी, बस वो ही रीड आउट कर लेना आप, ठीक है, इनफ होगा। तो देखो आप देखो बिल्कुल राज्य सरकार, ये तो आपने स्टेट पॉलिटी में पढ़ी लिया होगा, 152 से स्टार्ट है, ठीक है। निर्वाचन व्यवस्था 324 में पता है अपने को निर्वाचन आयोग है। भाषा संबंधी प्रावधान बिल्कुल 343 से 351, एक बार शायद मैंने एसएससी का एग्जाम दिया था, हाँ उसी में आया था ये, मतलब कि हिंदी मतलब कौन से भाग में ऐसा मेंशन है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या जो भी, मतलब वो लाइन मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं अभी, तो 343 था, बट मैंने आठ पे ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया यार, 300 मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान था, भाग 17 के 343 में है, 343 से शुरू है मतलब उसके प्रोविजन, लेकिन ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा लिया यार 343 से तो शुरू ही हो रही है, ये लाइन तो हो सकता है कि आगे 344 45 में मेंशन हो, बाद में वो गलत हो गया था, तो मुझे आज तक याद है। तो ये हिंदी राजभाषा का मतलब 343 से 351 तक भाग 17 में आई है, ठीक है।
भाग 17 में वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आपातकालीन प्रावधान बिल्कुल देख रहे हैं अपन आगे, 352 से 360 तीनों आपातकालीन प्रावधान लिखे हैं, ठीक है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है ही। राज्यों का पुनर्गठन बिल्कुल ये कई बार पूछ लेते हैं, इसलिए लिख लिया। जो फजल अली आयोग 1953 में बना था, मतलब भाषाई आधार पे राज्यों को पुनर्गठित करे या नहीं करे, उस पर पुनर्विचार के लिए, तो उसके सदस्य पूछ लेते हैं। तो ये हरदेनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर, ठीक है। अब देख लेते हैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो भी है। मौलिक अधिकार, हाँ, मौलिक अधिकार में से देखो सबसे अपन क्या पढ़ते हैं कि ये बिल्कुल पूछ लेते हैं कि वे मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो वो लिखे है मैंने, है ना। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 15 में क्या है कि मतलब ये जो भी लिखे हैं ना, इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा किसी भी नागरिक के साथ, है ना। 16 में बिल्कुल वही रोजगार के में अवसर की समानता, रोजगार इसी को लोक नियोजन बोलते हैं। मुझे तो थोड़ा नया वर्ड लगा, तो मैंने बिल्कुल ब्रैकेट में ये भी लिख दिया, लोक नियोजन में अवसर की समता, ठीक है। तो रोजगार या लोक नियोजन में अवसर की समता। आगे 16(4) में जो आरक्षण वाला है वो इसी में है, ओबियसली इसी में होगा, है ना। जहाँ पे रोजगार की बात की वहीं पे आरक्षण होगा, 16(4) ठीक है। ये देखो अनुच्छेद 19, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता कौन सी है बिल्कुल पूछ लेते हैं अपने संविधान में। ये 6 स्वतंत्रता मेंशन है, बिल्कुल इनको देख लेना। वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यवसाय, ठीक है। ये 6 स्वतंत्रता है, बिल्कुल पूछ लेते हैं, मतलब कि भारतीय संविधान में कितनी स्वतंत्रताएं मेंशन है, 6 टाइप की, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अनुच्छेद 29, 30 बिल्कुल अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों का आधार क्या है? अल्पसंख्यकों का आधार वही भाषा और धर्म, अपन पहले भी पढ़ के आए हैं ये ना, भाषा धर्म आधार, है ना। तो ये 29 और 30 मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। चलो बिल्कुल चलते हैं आगे। हाँ, अन्य कुछ बिंदु देख लेते हैं, जैसे सूचना का अधिकार। आरटीआई एक्ट 2005 अपन पढ़ते ही हैं, कहाँ मेंशन है? जहाँ पे स्वतंत्रता मतलब वाक अभिव्यक्ति का अधिकार मेंशन है, वहीं पे सूचना का अधिकार है, ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1)(a) में, ठीक है, आरटीआई ये हो गया बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a), ठीक है। अनुच्छेद 21 किससे रिलेटेड है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार। अब आप सोच रहे होगे कि यार इसमें मतलब शिक्षा का अधिकार कैसे डाल दिया। तो देखो जो अपना हाँ, सुप्रीम कोर्ट है, जो मतलब अपने अधिकारों का जो उसको संरक्षक बोलते हैं ना, बिल्कुल किसी का जैसे मौलिक अधिकार जो अगर हनन होता है, तो जो रिट होती हैं, मतलब बिल्कुल अपना पढ़ेंगे आगे 5 रिट, उनके थ्रू अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मतलब विभिन्न मतलब बहुत सारे वाद के थ्रू मतलब बढ़ा बढ़ा के इतनी बड़ी लिस्ट कर दी है कि ये सारे इसमें इंक्लूड हैं, ये सारे राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जस्ट जीना, जीवित रहना और सांसें लेना ही जीवन नहीं है। उसमें जैसे बहुत सारे इंक्लूड किए हैं कि शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार होना चाहिए, स्वस्थ पानी, ऐसे बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी है। बहुत सारे वाद में जो भी आती गई ना, मेनका गांधी वाद से शुरू हुई थी, तो उसमें जो भी आती गई ना, उनको ऐसे इंक्लूड कर करके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बना दी है। तो उसमें शिक्षा का अधिकार मतलब अनुच्छेद 21 का ही पार्ट माना है। मतलब जो अपना कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मतलब आदमी का जिंदा रहना या जस्ट सांस लेना ही जिंदगी नहीं है, उसको मतलब ऐसी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो उसके मानव होने की मतलब जो निसेसिटी है, जो उसकी प्रतिष्ठा को इंटेक्ट रखे और जो निसेसिटी है उनको फुलफिल करे, है ना। तो उसमें है ये शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 से एक मतलब 19 सॉरी अनुच्छेद 21(a) में मतलब शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको, है ना। यहाँ पे फिर मैंने अनुच्छेद 21 भी लिख दिया है, ठीक है। तो प्राण व देश स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार 21 में है, और 21(a) में है वो शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार बिल्कुल आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया 2009 में, मतलब इसका अधिनियम बना 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, 2009 का अधिनियम है, और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आपको पता ही है मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं इसमें मतलब प्रोविजन है कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% सीटें मतलब जो गरीब तबका है उसके लिए आरक्षित रखी जाए, ठीक है। तो यही आरटीआई आरटीई है,
ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये आरटीआई है, ये आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो बिल्कुल इनके देख लिए अपन इम्पोर्टेंट जो भी अनुच्छेद हैं, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल 25 से 28 तक मतलब धर्म, किसी धर्म को मानने का अधिकार, उसको प्रचार करने का अधिकार, किसी भी मतलब कोई टैक्स न देने का अधिकार जो धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारे अधिकार हो गए 25 से 28 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे आत्मा कहा है, ठीक है, संविधान की आत्मा का है। तो सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल देखो, सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तभी तो अपने जो मूल अधिकारों का संरक्षक बोला गया है ना, तो किसके बेसिस पे, तो सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बिल्कुल ये पहले नहीं लिखे थे बट बाद में मैंने लिख दिया है ना, तो ये देख लेना बिल्कुल 5 प्रकार की रिट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, वैसे ही उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में ऐसी रिट जारी कर सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोनों पास पास लिखे हैं, बिल्कुल देख लेना। जैसे कि एक बच्ची का मैसेज भी आया था, क्या नाम था अभी, निशा, तो आप पूछ लेना, आप फ़ोन करके पूछ लेना, बस उन्होंने शायद बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा होगा, या हो सकता है वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ऐसे तैयारी कर रही हो, तो वो ये पूछ रही थी 32 और 226 का, तो आप फ़ोन कर लेना है ना, मैं आपको बता दूंगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, बिल्कुल देख लो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है, 36 से 51 तक। तो ये संविधान की आत्मा दर्शन, जैसे अभी अपन पढ़ के आए हैं ऊपर, संविधान जो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, और ऐसे नॉर्मल आ जाएगी भारत संविधान की आत्मा और दर्शन, तो ये डीपीएसपी, ठीक है, इनको बोला माने जाते हैं, मतलब, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना, बिल्कुल पूछ लेते एग्जाम में, ये सुनिश्चित करना मतलब उसके लिए डीपीएसपी, ठीक है। आर्थिक न्याय मतलब कौन सुनिश्चित करता है, तो वो डीपीएसपी, ठीक है। हाँ, ये देख लो, गैर न्यायोचित प्रकृति, गैर न्यायोचित प्रकृति मतलब क्या हुआ कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इनको लागू करने के लिए कोई भी बंदा कोर्ट नहीं जा सकता, ये मतलब राज्य के विवेक पर हैं, वो लागू करें ना करें, तो ये मतलब न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब एनफोर्सेबल नहीं है ना, तो कोई भी आदमी इनके लिए कोर्ट नहीं पहुंच सकता, ठीक है। यही है बस, महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, फिर देख लेना बिल्कुल। अनुच्छेद 44 बिल्कुल पीछे करंट में था इसलिए ले लिया। समान नागरिक संहिता, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, अपने को पता है कि जैसे अपने दो होते हैं ना, एक तो जैसे सिविल है ना नागरिक, और एक जैसे कि क्रिमिनल लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ, आपराधिक मामले, आपराधिक मामलों में बिल्कुल अपने को पता है चोरी हत्या सबके लिए एक जैसा कानून है, लेकिन जैसे सिविल लॉ होते हैं ना, जिसमें मतलब शादी तलाक या प्रॉपर्टी संबंधी जो भी होते हैं, उनमें मतलब सभी धर्मों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, तो मतलब यही है कि मतलब केंद्र जो राज्य है वो मतलब धीरे धीरे समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगा, उस टाइम ये लिखा गया था, ठीक है। तो अनुच्छेद 44 में है यूनिफॉर्म मतलब सिविल कोड यूसीसी, ठीक है, बिल्कुल देख लो। अनुच्छेद 45, हाँ अनुच्छेद 45 में क्या था जो बाद में अच्छी अभी बिल्कुल अपन ऊपर पढ़ के आए, 86वां संविधान संशोधन 2002, आरटीई एक्ट, ठीक है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, मतलब यही था, इसमें 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के पोषण और प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है, वो अपन ने बिल्कुल इंक्लूड कर लिया है ना। ये बिल्कुल 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। संघ सरकार बिल्कुल देख लेना, संघ सरकार ज़्यादा नहीं लिया, बस मैंने बताया था ना आपको, ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि जस्ट एक पेज लास्ट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, भाग 5 अनुच्छेद, बिल्कुल देखो, एक मिनट, हाँ अनुच्छेद 79 में संसद, संसद में क्या क्या शामिल है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। वो जो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना कि मतलब राष्ट्रपति जो 12 सदस्य नामित करता है किसमें है, तो वो पूरे राज्यसभा में है, तो अनुच्छेद 80 में आएंगे। ऐसे ही लोकसभा से रिलेटेड कुछ भी होता है तो अनुच्छेद 81 में, ठीक है। तो देख लेना, ये बिल्कुल है ना, थ्योरी है, जस्ट याद करने का है। न्यायपालिका बिल्कुल अपन को पता है, अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय है और 214 में उच्च न्यायालय है, ठीक है।
और ये देख लो आपातकाल के बिल्कुल तीनों 352 और तीनों जगह 352 कर दिया, 352, 356 और 360। ये बिल्कुल मैं चेंज कर दूंगी है ना, आपके साथ जो पीडीएफ शेयर करूंगी तो चेंज कर दूंगी, ध्यान नहीं दिया 52, 56, 60। तो बिल्कुल इसमें जैसे कि ये तो मतलब संविधान में मेंशन है, ये नाम मेंशन है इनके, आपातकाल की उद्घोषणा, संवैधानिक तंत्र की विफलता, वित्तीय काल, और जो मतलब प्रचलित नाम, इसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो ये मैं बिल्कुल आपके साथ मतलब चेंज करके शेयर कर दूंगी, अभी नोट कर लेती हूँ, नहीं फिर ध्यान में नहीं रहता, ऐसे कैसे शेयर हो जाती है ना। तो ये कर लेंगे अपन। पीडीएफ आपको दोपहर या इवनिंग में मिल जाएगी। मैंने कोशिश की है कि 90% जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको आपके साथ शेयर करूं। मतलब आप इतना तो पढ़ ही लेना, बहुत फायदा ही होने वाला है आपको, ठीक है। बहुत मतलब ऐसे नहीं है कि कहीं से जस्ट कॉपी पेस्ट करके डाल दिया हो, सारा एक एक फैक्ट, मतलब जो जो कुछ मेरे को अभी याद आया, जैसे वो सरदार सरवण सिंह समिति वाला भी याद आया है, या जैसे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद वो और डाल दूंगी मैं, उसके बाद आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगी, तो आप ये पढ़ लेना, ठीक है जी। चलो, थैंक यू।